2024 में बीजेपी को 100 सीटों पर कैसे समेटेंगे नीतीश कुमार, यूपीए के जॉर्ज की रणनीति जानिए। नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक साथ मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। मई और जून की तपिश से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात ने अप्रैल में ही दिल्ली और पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष के सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच करीब 5 घंटे तक विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग को ऐतिहासिक बताया है। खड़गे से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर नीतीश कुमार ने 2003 की तरह बीजेपी के खिलाफ एक नया प्रभावी मोर्चे के गठन का संकेत दिया है। फरवरी 2030 में नीतीश कुमार ने एक सभा में ये कहा था कि अगर कांग्रेस विपक्षी एकता की पहल कर दे तो बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 100 सीटों पर सिमट जाएगी। 25 साल से गठबंधन के सहारे केंद्र और बिहार की सत्ता में रहे नीतीश के इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश उनके नेता बार बार इस दावे को दोहरा रहे हैं। ममता, केसीआर और जगमोहन समेत 11 नेताओं को एक साथ लाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, केसीआर तेलंगाना और जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तीनों कांग्रेस में आने को तैयार नहीं है। नीतीश इन नेताओं को साथ कर एक मंच पर लाने की तैयारी में है। इसके अलावा कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी, महाराष्ट्र के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ओडिशा के नवीन पटनायक, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला पार्टी सीपीएम और आप को गठबंधन में शामिल करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा की 450 सीटों पर बीजेपी वर्सेस ऑल की रणनीति चल रही है। जाति जनगणना और सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई बनेगा एक बड़ा मुद्दा। सभी 2 दल आगे बढ़ेंगे 2 मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा है देश में जाति जनगणना कराने की, दूसरा मुद्दा विपक्षी नेताओं पर हो रहे सेंट्रल एजेंसी की कार्यवाही। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार के शासन में आने के बाद ईडी की 95% कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई है। विपक्षी एका के लिए नीतीश सबसे मुफीद क्यों है? क्योंकि गठबंधन का तिकड़म जानते हैं, बेदाग चेहरा है, करप्शन का कोई आरोप उन पर है नहीं, सेक्युलर छवि है, अधिकांश नेताओं से उनके रिश्ते हैं, शरद पवार का हिट विकेट होना है और इसी सब को देखते हुए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर अपनी राय दें। धन्यवाद।